भाई बचपन से एक शौक़ था, मतलब एक इच्छा थी कि मैं खतरों के खिलाड़ी में जाऊं, लेकिन ना तो मैं फेमस हो पाया और ना ही क्रिंज, तो मैं जा नहीं पाया। लेकिन फिर भी मुझे अपने जीवन में खतरे उठाने के शौक़ थे, तो आज भरी धूप में आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने आ गया। भाई चिलचिलाती गर्मी पड़ रही, सच्ची में इतनी गर्मी ना मम्मी। आज मैं आ चुका हूँ मोती बाग के मेट्रो स्टेशन पे, क्योंकि आपको मैं घुमाने लेके चल रहा रेल म्यूज़ियम। तो आप लोगों को लगेगा कि यार रेल म्यूज़ियम में क्या इंटरेस्टिंग सा है, हम क्यों देखें रेल म्यूज़ियम। ब्रो मैं हूँ ना, मैं हूँ इंटरेस्टिंग रेल म्यूज़ियम में, और आपको ऐसे कुछ फन फैक्ट्स भी बताऊँगा मैं इंडियन रेलवेज़ के बारे में जो आपने सुने नहीं होंगे, और बीच में कुछ क्वेश्चंस भी करने वाला। देखता हूँ आपकी नॉलेज कितनी है, बहुत होशियार हो ना तुम। पहला क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं, कमेंट कर दो, तब तक मैं आगे चलता हूँ, आगे बताऊँगा। और किसी बेवकूफ़ ने रेलगाड़ी लिख दिया ना। अभी वहाँ पे ऑटो खड़े हैं ना, पीछे आपको दिख रहे होंगे, उनसे किराया पूछ लिया भाई, रेल म्यूज़ियम जाना कितना किराया लोगे। 80 रुपये 1 किलोमीटर है यहाँ से। मैंने कहा यार आज तो नागा आया था, आज भी मत्थे पे चमक रहा गया। आप लोगों को बता दूं, जैसे किराया तो उन्होंने 80 रुपये मांगा, 70 कह रहे थे बाद में, तो अगर आप ज़्यादा नेगोशिएट करोगे तो 60 रुपये में ले चलेंगे। लेकिन बीइंग एन एथलीट, मैं हमेशा से एक एथलीट रहा और कंजूस भी, तो मैं तो पैदल जाना प्रीफर कर रहा। ठीक है, 1 किलोमीटर पड़ता है मेट्रो स्टेशन से। नियरेस्ट मेट्रो मैंने आपको बता दिया मोती बाग। फैक्ट नंबर 1 की बारी है। आप लोग गैस करो कि जो दुनिया में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होगा वो कितना लंबा होगा और कहाँ पे है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई लगभग 1.36 किलोमीटर है। जितना मैं यहाँ से रेल म्यूज़ियम तक जा रहा हूँ उससे लंबा उसका प्लेटफॉर्म है। कैन यू इमेजिन। देखो तो मेरे साथ मज़ा तो आता ही है, दैट्स व्हाट गर्ल्स सेज। सॉरी मम्मी। भाई पैदल पैदल चल रहा, नेशनल रेल म्यूज़ियम इज़ हियर। अब देखो इसकी एंट्री कहाँ है। और यहाँ पे ना रेल के बारे में सारा का सारा इतिहास, पहले कैसे इंजन्स होते थे, स्टीम इंजन, कोयल इंजन, सारे के सारे यहाँ पे रखे हुए हैं, उनके मॉडल रखे हुए हैं। तो आपको दिखाता हूँ, और जो भी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होगी सिर्फ वो दिखाऊँगा। सारा ब्लॉग बिना मतलब एक चीज़ दिखाने का कोई मतलब नहीं है उसे खींचने का। नेशनल रेल म्यूज़ियम इस तरफ देखो। पार्किंग की भी सुविधा है, अगर आप लोग अपनी गाड़ी व्हीकल 2 व्हीलर या 4 व्हीलर सारे, ये देख सकते हो आप, इसी के बाहर पार्किंग है। ट्रेन के अलावा भी कोई और राइड है। ये एंट्री करते भाई टिकट पड़ा 100 रुपये का अडल्ट का वीकेंड्स पे। वीकडेज़ में आओगे तो 50 का, और जो है ट्रेन का वीकडेज़ में 20 का, और वीकेंड्स पे 50 का। मतलब जहाँ मेरे लगने थे ओनली 70 रुपये, वहाँ मेरे लगे अब 150 रुपये। बुरा लगा। चुके हैं 3 से 12 साल के। और वो दूसरी चीज़ें मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया, आप उसको पॉज करके देख सकते हो। आपके टिकट प्राइसेस क्या क्या होंगे अपने कैटेगरी के हिसाब से। पानी पीने की भी सुविधा है, बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी आ रहा, तो पानी वानी की टेंशन मत लेना, वॉशरूम वगैरह भी है। अब चलते हैं, घुमाता हूँ आपको राइड। और हाँ, आपकी इसकी टाइमिंग बता दूँ तो ये सुबह 10 बजे खुल जाता है और शाम के 4:30 बजे तक रहता है। सो लेट्स गो नाउ। ओ हो, आपको दिखाता हूँ सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज़, पटड़ी। आप देखोगे कभी स्टेशन पर गए हो तो इससे बड़ी बड़ी होती है, लेकिन ये छोटी सी है। मेरे पैर से तो खैर बड़ी है, लेकिन पता मैं इसलिए यहाँ नहीं आ रहा था, ना ही मैं स्टेशन पे जाता, क्योंकि ये पटड़ी मुझे याद दिलाती है उसकी। हम दोनों का प्यार भी ऐसा ही था, हम दोनों हमेशा साथ तो चले पर कभी एक ना हो पाए। इट हर्ट्स। सॉरी माँ। प्लीज़ डू नॉट क्लाइम ऑन एग्जिबिट, फाइन 500 रुपये। ओहो 500 रुपये नहीं तो चल छिया करता। इस तरह के इंजन खड़े, ये देखो अंदर से इंजन कैसा दिखता है। ये इंजन्स हैं बहुत सारे। कोई ख़ास ऐसा लगेगा मुझे बताने का तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। जानकारी लिख तो रखी, पढ़नी पड़ेगी। जो खाली एक पटड़ी पे चलता है, देख रहे, सिंगल पटड़ी पे, ये वाला इंजन। इसे किसी और की ज़रूरत क्या है, तो खुद से प्यार जताए। व्हाट्स हिज नेम, हिज नेम इज़ स्टीम लोको PSMT एंड कोच। देख रहे, इस तरह के कोच होते थे पुराने ज़माने में, जिसमें खाली एक सिंगल पटड़ी होती थी और इस तरह के टायर साइड साइड में चलते थे। इस तरह की रोडें क्रिएट करी जाती थी। आपको भी बता दूं, देखो ये सिंगल पटड़ी होगी और इस साइड में इस तरह इसकी रोड बनती थी, तब ये चलता था। जो है ट्रेन, देख रहे टॉय ट्रेन ऐसी है, टॉय ट्रेन
अभी हम भी राइड करने वाले। फाटक देख लो, ये पुराने ज़माने के कुछ इंजन। ये स्टेशन बना रखा, बुकिंग विंडो। फैक्ट 2, दुनिया का सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो है हावड़ा रेलवे स्टेशन, जिसमें लगभग 23 प्लेटफॉर्म है। आप दिल्ली में कभी गए हो तो उसमें 16 प्लेटफॉर्म है, तो सोचो उस स्टेशन पे 23 प्लेटफॉर्म है और लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग रोज़ वहाँ पे ट्रैवल करते हैं उसके थ्रू। वो इतना बिजी स्टेशन है। अब लेकिन इसी में मैं क्वेश्चन डालता हूँ, क्योंकि ये ना स्मार्ट, मेरे को ये बताओ हावड़ा रेलवे स्टेशन है कहाँ, कमेंट करके। अभी ना अंदर यूँ लिख रहा था इनमें जाना नहीं, 500 रुपये फ़ाइन है, लेकिन मैं सोच रहा कोई है तो है नहीं, आप लोगों को अंदर से घुस के दिखाई दूँ। इस तरह का दिखता है कुछ इंजन। अंदर जाके खिंचो मत एक पे चढ़ के, खाज तो है। और मैं यूँ कहूँ कैंसर का, एड्स का एक बार इलाज मिल सके, खाज का कोई इलाज नहीं है। ये बड़ा इंजन देखो, पूरा का पूरा क्रेन टाइप्स, पूरी क्रेन चलती है ट्रैक्स पे। सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे, काफ़ी सारे रेल के मॉडल्स हैं यहाँ पे। आप लोग अपने अनुसार देख सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। मेरे को कुछ जो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मैं आपको सिर्फ वो दिखा रहा। भाई भीतर आ गए इसमें खंडर में। भाई अगर आप फ़ोटो लवर हो ना, आपको फ़ोटो लेने का शौक़ है, तो बिल्कुल बता रहा, ये जगह रेलवे वाले फ़ोटो कंसेप्ट के लिए बहुत सही है। मैंने फ़ोटो लिए कुछ 2-4, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके देख सकते हो। और भाई भीड़ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, भीड़ नहीं है। देखो ब्रिज भी बना रखा है इन्होंने, टनल बना रखी, टनल के ऊपर ब्रिज भी है, वहाँ भी जाऊँगा। अभी इसके पीछे पूरा एक चक्कर घूम लूँ, उसके बाद दिखाऊँगा। यहाँ से जोए ट्रेन आएगी, जोए ट्रेन या टॉय ट्रेन, और टनल से होके जाती है। मैं तो महाराष्ट्र, कश्मीर नहीं मतलब जम्मू ऐसे ही घूम रहा। भाई टनल तो ये बन रही, काफ़ी सही टनल बना रखी है। पीछे दिखा दूँ तो इसके पीछे तो इतना कुछ खास है नहीं। ये वो पुल है जहाँ से मैंने अभी आपको ऊपर से दिखाया था ना, ये था वो सीन। चलो दूसरे अब जा फाटक से पार कर दार्जिलिंग आई बाइंगन, ये उधर वेस्ट बंगाल साइड नहीं था। फैक्ट नंबर 2 या 3 जोन सभी अपने हिसाब से लगा लेना। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे 4 रेलवे स्टेशन ना यूनेस्को के अंडर आते हैं। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, छत्रपति शिवाजी रेलवे, दूसरा एक शिमला का है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। तो ये 4 यूनेस्को के अंडर आते हैं। और ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको। बाकी का वो जो जहाँ मैंने आपको पुल से दिखाया था, उस पुल से मैंने इस पुल को दिखाया था। ये तो पुल की प्रेम कहानी होगी। पुल दिल के पास तुम रहते हो। ये दूसरी टॉय ट्रेन का ब्रिज है, देख रहे, खाई भी बना रखी लिटरली, अगर फील लेनी हो। खाई से याद आया फैक्ट नंबर 4, चेनाब ब्रिज सुना ना, वो इंडिया का हाईएस्ट पुल है, जिस पे से रेलवे पुल है, जिस पे से रेल जाती है, और वो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। अगर आप लोगों को पता हो, नहीं पता तो मैंने बता दिया, इसलिए ही तो हूँ, तभी तो कहता हूँ सब्सक्राइब कर लो। बी क्लास स्टीम लोकोमोटिव है, यानी कि स्टीम इंजन है ये, बहुत पुराने का, जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवेज में चलता था। आई बात समझ में? ये देखो, जैसे पहले रानियाँ नहीं चलती थी उन बॉक्से में बंद हो गए अपनी दासियों के साथ, उस तरह के डब्बे से नहीं लग रहे है। रेल के टायर अगर मैं इन्हें बेच दूं, क्या भाव चल रहा लोगा? अभी कुन्नूर के रेलवे स्टेशन पर आ गया, थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ, थक गया काफ़ी। गोप्रो भी बहुत हीट हो गया, बैटरी भी थोड़ी मम होगी, तो इसकी दूसरी चेंज करनी पड़ेगी। तब तक के लिए इसे थोड़ा शांत कर लूँ, ठंडा कर लूँ, यहाँ बैठ रहा, फिर उसके बाद आगे लेके चलूँगा आप लोगों। जो लॉन्गेस्ट ट्रेन की राइड है वो भी इंडिया में चलती है, कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ के लिए, जिसकी डिस्टेंस है 4189 किलोमीटर। और दूसरी फन फैक्ट, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी इंडिया में चलती है। और एज्यूम सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? 3 किलोमीटर, नागपुर से लेके अजनी के लिए। तो ये जो फेमस रेलवे स्टेशन है ना इंडिया के, उनके मॉडल है। आप ये ब्रिज पहचानते हो? मेरे को कमेंट करके बताओ ऐसा ब्रिज कहाँ है। वो चेन्नई सेंट्रल का है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है मुंबई का, इस तरह का दिखता है कुछ। वो आ जाओ आगे आपको दिखाता हूँ। ये लखनऊ का रेलवे स्टेशन है,
ठीक है, ये इसका मॉडल है, इस तरह का दिखता है। इसमें से आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, आई होप आप लोग आंसर दे पाओगे, नहीं तो लानत है, अपने अपने गाल पे खुद ही चार्टा लगा लेना वहीं पे, अगर ना बता पाओ। ठीक है, आ जाओ। अब मेरे को बताओ, ये रेलवे स्टेशन का मॉडल देख के ऐसा रेलवे स्टेशन कहाँ का है? ठीक है, ये पूरा मैंने घूम लिया इधर से इधर तक, इसी से मैंने एंट्री करी थी, आपको याद हो। कैफेटेरिया भी है रेल जंक्शन के नाम से, तो अगर आप लोगों को कुछ खाने पीने का हो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खा पी सकते हो आप यहाँ पे आके। देखूंगा उसके अंदर जाऊंगा, उसके रेट्स वगैरह क्या है वो सब आपको बताऊंगा। उससे पहले एक ये देखो, ये हार्ट्स को ले जाने के लिए ट्रेन थी, इस तरह से दो दो लेयर बना रखी ऊपर नीचे। ये अपर फ्लोर पे रखे थे, फर्स्ट फ्लोर वाले अगर कोई आकर टिंग करता था तो ये ऊपर से बटन दबा के गेट खोल देते थे। मजाक कर, इस तरह जाती थी भेड़ बकरियां कहीं दूर दूर जाना हो। शिप, हार्ट्स ऑफ शिप, ओके। और ये चल छैया छैया वाला, ये वही रेलगाड़ी है जिस पे चल छैया छैया होता है ना, इसमें कर चल छैया 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 छैया। मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के लिए, आप छोटे बच्चों के साथ आते हो तो यहाँ पे झूले वगैरह भी दे रखे, लेकिन अगर आप इतनी धूप पे इस फिसल पट्टी पे फिसलते हैं तो मैं सच्ची कह रहा, आपके बम का पापड़ बनने में टाइम नहीं लगने का, बहुत गर्मी हो रखी। मुझे तो कुछ फॉरेनर्स भी दिख रहे, उन्होंने रेल नहीं देखे, ये अपनी धरोहर देख, मतलब जो उन्होंने दी वो देखने आ रहे कि हमने क्या किया था। देख रहे, पूरी दिल्ली में ना ये घूमने मिला, का ही बोले। रेल जलपान गृह में आपका स्वागत है। ओहो, इस पार्क में तो खेलने का भी है, लूडो, चेस, पर ऐसी धूप में कौन खेलेगा। सच्ची में घोड़े का रंग धोला था यहाँ इस चेस बोर्ड पे, जब से रखा ना काला हो गया, दोनों साइड काले घोड़े खेल रहे। हैंडल नहीं है, वेस्ट इंडियन जुगाड़। बढ़िया बना रखा है। इसमें देखो रेलवे पटड़ी बना रखी पूरे कैफे के चारों साइड में। ये वो फिल्मों में देखा हो ना आपने, उसमें रेल चलती आ रही थी और जो भी खाना हो निकाल के खा लो। मुझे लगा ये है। प्राइस तो बहुत महंगे, सॉरी चाय 50 की। ये भी पूरा उसी तरह का मॉडल है, बीच में रेल आएंगे, यहाँ से चेंज कर लो, अंदर चले गए, घुमा के फिर आगे चले गए। अच्छी कैफेटेरिया है, लेकिन प्राइस मेरे को थोड़े ओवर रेटेड से लगे। 50 रुपये की चाय, सीरियसली ये दुनिया गोल है, ऐसा क्यों कहा जावे? क्योंकि एक होशियार आदमी ना सुबह सुबह 80 रुपये रिक्शा के बचा के पैदल पैदल रेल म्यूजियम तक आया था। किस लिए? क्योंकि वो 80 रुपये की यहाँ कोल्ड कॉफ़ी इतनी सी है, इतनी सी, मजाक से हट गया। इसका रंग दिखाऊँ, ये ऐसी कोल्ड कॉफ़ी हाईली रिकमेंडेड, घर से रोटी खा खाओ। अगली बार रिक्शा में ही चला जाऊँगा। तो एक सेगमेंट तो हो गया पूरा, जिसमें सारे इंजन्स थे जिनके बारे में देखा आपको, जो मुझे अच्छे से लगे। स्टीम इंजन, कोयल इंजन, पुराने वाले, कुछ कबाड़ भी कर रखे, जैसे ये देख सकते हो आप, बड़े पुराने भी हैं, तो काफ़ी पुराने पुराने हैं। हालांकि आपको और दिखा दूँ एक दो मालगाड़ी वगैरह, लेकिन ये सारे अगर आप खुद देखोगे आपको इंटरेस्ट होगा तो ज़्यादा अच्छा है। ये ट्रेन के इंजन्स हैं, काफ़ी सारे हैं। ठीक, अब आपको दिखाता हूँ टॉय ट्रेन की राइड, जो एक यहाँ पे थोड़ी सी फन एक्टिविटी है, एडवेंचर एक्टिविटी है। टॉय ट्रेन के स्टेशन पे आ गए, लेट्स गो। चलो ये खड़ी, नगर बुराड़ी परमानंद। भाई साहब चलोगे? अकेले में डर सा लगा, कोई पीट दे, इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कोई साथ आ जाए, क्योंकि हरकतें अच्छी है नहीं। चाय बोलो, चाय। पास थ्रू द टनल, तो आप लोगों को बता दूं इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल पीर पंजाल में है। पीर पंजाल है, पंजाल है, आई एम सॉरी मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता। 11.25 किलोमीटर लंबी। आप सोचिए 11 किलोमीटर सिर्फ टनल में, अंधेरे अंधेरे में। आप कितना ही हू कर लोगे, आपका गला ही बैठ जाएगा। ठीक है,
फाइनली अपने स्टेशन पे आगे। बहुत लंबा सफ़र था, मैं थक गया, काफ़ी हेक्टिक था यार। होता है थोड़ा। ये म्यूजियम जंक्शन यहीं उतरना था बस मुझे। कई दिनों से आना सोचा था, आज आखिर इस ट्रेन के थ्रू में आई गया। ये देखिए स्टेशन पर काफ़ी भीड़ है। निकल गए भाई, ठीक थी। इतने में तो इतना ही मिलेगा ना मेरे भाई। यहाँ कौन सा रेलवे स्टेशन है, उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है वैसे भी। अब ये पूरा था आउटडोर वाला, जिसमें आउटडोर में आपको इंजन वगैरह और जो ट्रेन की राइड थी। एक ही स्टॉल भी है, तो आप यहाँ से चिप्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी सकते हैं। अब ये एक इंडोर में है, जिसके अंदर जो फैक्ट्स वगैरह मैंने बताए वही उसके अंदर भी लिखे हुए। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने नहीं बताई उन्हें एक्स्ट्रा देनी। तो अब इंटरनल म्यूज़ियम है। अब इसके अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ और कुछ चीज़ें। ईस्ट इंडिया रेल डबल डेकर ट्रेन देख लो। एक ऊपर है, एक डेक, एक नीचे है। इस तरह की दिखती थी पहले ज़माने में। ये लंदन में मिराज स्टेशन की घड़ी। ये यहाँ सारे में गैलरी है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा तो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। ये जो फेमस दार्जिलिंग का हिमालयन रेलवे है, छत्रपति शिवाजी। कालका का स्टेशन शिमला का, जो ये यूनेस्को के अंदर आते हैं। फेरी शिप क्यों लगा रखी है भैया? फेरी शिप है। रेल मॉडल कम पड़ गई क्या? ये देखो जो टनल बनती है वो किस तरह से बनती है, किस तरह बनाई जाती है। सारे वर्कर पहाड़ों को काट के किस तरह से टनल बनाई गई। ये चल रहा काम यहाँ पे, ये आदमी वर्कर काम कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा मॉडल बना रखा है। ये है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, किस तरह से ट्रेन के ट्रैक पर ले जाए। ये देखो, ये इधर आ गई। अगर मैं इसे थोड़ा सा व्हील को पीछे करूँगा तो ये उधर चली गई। इस तरह से ट्रैक चेंज होते हैं। और अगर मैं इसे इधर करूँ तो इधर चली जाएगी। ये जो चेनाब ब्रिज मैंने आपको बताया था ना, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज जिस पर रेलवे ब्रिज है, वही है चेनाब ब्रिज, जम्मू कश्मीर पे। बाहर रोक लें कि आउटर पे रोक दी, सिग्नल नहीं मिल रहा तो सिग्नल यहाँ से मिलते हैं। मतलब यहाँ से सीख सकते हैं कौन से सिग्नल पे क्या होता है। मिलते नहीं है यहाँ से, कभी सोचते हैं यहीं से मिला है। और ये इंडियन रेलवे का लोग, जितने भी रेल म्यूजियम है भारत के, वे कहाँ हैं, कैसे हैं, ये इनकी लोकेशंस हैं। हमारी शायद यहाँ या यहाँ होगी, इनमें दोनों में से एक। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ कि ट्रेन बिना कपड़ों के कैसे लगती है। देखो, कपड़े पहन के ऐसी लगेगी, और बिना कपड़ों के कोई शेम नहीं करेगा, ऐसे। ठीक है, दिखा इनसाइड व्यू था ये, देख लो दोबारा, अंदर से कुछ ऐसी दिखती है। अब चल रहा हूँ मैं बाहर, घूम चुका हूँ सारा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अच्छे लगे होंगे। लेट मी नो द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। वी आर वेरी क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।